दोस्तों आज हम देखेंगे 10 भोजपुरी एक्टर्स जो बुरी तरह फ्लॉप हुए। मुझे लगता नहीं कि अपन उनको जानते होंगे। ये भी मुझे लगता है, ये बात पे मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि यार जो नाम ही नहीं कमा पाए उनको कैसे जानेंगे अपन। चलो देखते हैं कितने को अपन पहचान पाते हैं। चलिए हो सकता है कोई रिसेंट हो तो उसको हम पहचान लेते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पे है राकेश मिश्रा, जो कि भोजपुरी के बहुत सिंगर ही है तो। सक्सेसफुल सिंगर रह चुके हैं। और वहीं अगर बात इनके फिल्मी करियर की आती है तो वो फिल्मों में बुरी तरह से फ्लॉप रहे। जहां इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में भोजपुरी फिल्म प्रेम दीवानी से की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। जिसके बाद उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 25 से लेकर 30 फिल्मों में काम किया, जिसमें से इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज या फ्लॉप साबित हुई। हालांकि ये अभी भी इक्का दुक्का भोजपुरी फिल्मों में नजर आ जाते हैं, पर शायद इनकी कोई भोजपुरी फिल्म हिट होती है। इसके बाद पर जरूरत क्या है यार, सिंगिंग अच्छी चल रही तो करो ना। जरूरी हर सिंगर को एक्टर ही क्यों बनना होता है भोजपुरी ऐसा में? मुझे देखा है जो सिंगर कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाता है वो बाद में एक्टर बनने की कोशिश करता है। हमने बॉलीवुड में भी देखा है, जैसे हिमेश रेशमिया हो गए, सोनू निगम हो गए, लेकिन नहीं चल पाया भाई। नहीं चल पाए। बॉलीवुड में भी वो सोनू निगम ने दो तीन फिल्में की है, उसके बाद में वो ठंडा पड़ गया। हिमेश रेशमिया कर लेते हैं अभी थोड़ा बहुत काम, एक आध इक्के दुक्की फिल्में, लेकिन वही वाली बात फिर बेटा रवि कुमार जैसे ही प्रोडक्ट बनता है। चलो देखते हैं। नंबर 9 पे है आकाश सिंह, जो कि भोजपुरी के वेटरन एक्टर कुणाल सिंह के बेटे हैं। ओह। और वैसे तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2011 में आई कन्नड़ा फिल्म ओंदे ओंदू सारी से की थी, जिसके कन्नड़ा बाद मूवी? वो ओडिया, बंगाली, तेलुगु और 2013 की हिंदी फिल्म ब्लडी इश्क में भी नजर आए थे। पर किसी भी इंडस्ट्री में सफलता न मिलने के बाद उन्होंने अंततः भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और तेरी जैसे यार कहाँ, भौजी पटनिया और चोर पुलिस जैसी भोजपुरी फिल्मों में काम किए। पर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और लोगों को उनकी एक्टिंग भी उतना ज्यादा पसंद नहीं आई। जिसके बाद बाकी फिल्म इंडस्ट्री की तरह आकाश सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक फ्लॉप एक्टर साबित हुए। इसके तेरे जैसा यार कहाँ नहीं का मैंने शायद कहीं ट्रेलर देखा है, कुछ देखा था। ये तो शायद पवन सिंह के साथ मूवी थी। अच्छा, हाँ, पवन सिंह इसमें हीरो थे। कोई सॉन्ग देखा था मैंने, शायद उसमें थे ये दोनों एक्टर्स। मैंने देखा था, तूने नहीं देखा होगा इसलिए तुझे बता रहा हूँ मैं। फिर भी फ्लॉप हो गई थी भाई। पवन सिंह की फिल्में बहुत फ्लॉप हुई है मतलब। बाद नंबर 8 पे हैं गुंजन सिंह, जिन्होंने अपने सक्सेसफुल ये भी सिंगिंग सिंगर है। करियर के बाद 2018 में भोजपुरी फिल्म उड़ान से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। और इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत भी बहुत अच्छी रही, जहां इनकी पहली फिल्म उड़ान और दूसरी फिल्म खुद्दार दोनों ही बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट रही। पर इनकी सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चला, जहाँ इनकी तीसरी फिल्म 2019 में रिलीज हुई नसीब, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। जिसके बाद उन्होंने लगभग 15 फिल्मों में काम किया, जिसमें ज्यादातर फिल्में डिजास्टर या फ्लॉप साबित हुई। और गुंजन सिंह का फिल्मी करियर पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये लोग क्यों सिंगर को इतनी चुल क्यों पड़ी हुई है एक्टर बनने की यार। चलो ठीक है, 2 फील्ड में हिट हो गई, फिर 15-20 फ्लॉप दे दी। चलो यार क्या कर सकते हैं। चलो अगले देखते हैं। जो कि 2 फिल्मों के बाद ऊपर जाने वाला था, पूरी तरह से नीचे आ गया और ये भी भोजपुरी ये के सही था। महा फ्लॉप एक्टर में शामिल हो गए। और अभी के समय में इनका भोजपुरी फिल्म करियर लगभग खत्म हो गया है। ये ज्यादातर भोजपुरी गानों में ही नजर आते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे है अनिल सम्राट, जो कि भोजपुरी एक्टर के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। और इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 में एक भोजपुरी फिल्म दरार से की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इससे पहले वो 2008 की फिल्म प्रतिज्ञा में एज ए प्रोड्यूसर काम कर चुके थे, पर उस फिल्म में उन्होंने एक्ट नहीं किया था। पर 2010 की फिल्म दरार में उन्होंने एक्ट भी किया था और वो फिल्म काफी सफल भी रही थी। इसके बावजूद उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जैसी सफलता नहीं मिली। जहां दरार के ब्लॉकबस्टर होने के बाद पवन सिंह को एक के बाद एक बहुत सारे फिल्मों के ऑफर आए, वहीं अनिल सम्राट को एक भी फिल्म के ऑफर नहीं आए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरे करियर में मात्र 4 से लेकर 5 फिल्मों में ही काम किया। और अभी के समय में ये भोजपुरी के महा फ्लॉप एक्टर में गिने जाते हैं, जिनको दर्शक पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसके बाद नंबर 6 पे हैं विनय आनंद, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से की थी। पर हिंदी फिल्मों में एक के बाद एक फ्लॉप देने के बाद जब इनको बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गया, तब इन्होंने 2007 में भोजपुरी फिल्म अखिया लड़िए गुल से भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। पर सेम बॉलीवुड की तरह ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना बड़ा नाम नहीं बना पाए। जहां इनकी शुरू की 2-4 फिल्में सफल भी रही, इसके बावजूद इनको फ्यूचर में भोजपुरी दर्शकों का उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। और अपने करियर में लगभग 40 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद ये आज भी भोजपुरी के महा फ्लॉप एक्टर में चुने जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है प्रमोद प्रेमी यादव, जिन्होंने अपने सक्सेसफुल सिंगिंग करियर के बाद 2018 में चनाजोर ग्राम नाम की भोजपुरी फिल्म से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। पर इनका भी फिल्मी करियर कुछ ज्यादा सफल नहीं रहा, जहां इन्होंने अपने पूरे करियर में 30 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया, जिसमें ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई। और हालांकि अभी भी ये इक्का दुक्का भोजपुरी फिल्मों में नजर आ जाते हैं, इसके बावजूद ये भोजपुरी के महा फ्लॉप एक्टर में काउंट किए जाते हैं। ये वही इसके बाद है वो वाला स्टेज पे इन्होंने किया नहीं था, वो है ये। मतलब मूवीज की बात कर रहा हूँ अपन ने कोई मूवीज में इनके ट्रेलर देखे हैं अपन ने मूवीज के, तो वो अपने को ट्रेलर भी कितने कुछ खास लगे ना। एक्टिंग में भी इनका कुछ है नहीं।
मतलब बेसिकली यार जरूरी नहीं, आप अच्छे सिंगर हो तो सिंगर बने रहो ना यार, एक्टर बनने की क्या जरूरत है। चलो बाकी ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस हो सकता है, लोग उनको पसंद करते हो एक्टर। ट्राई तो करना पड़ता है ना ऐसा। 30 से ज़्यादा फिल्में की और कितना ट्राई कर भाई। चलो और देखते हैं। नंबर 4 पे है पंकज केसरी, जिन्होंने अपने भोजपुरी फिल्म करियर की शुरुआत 2005 में भोजपुरी फिल्म माई के बिटुआ से की थी, जिस फिल्म में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया था। और अगले ही साल उनकी दूसरी फिल्म हमार घरवाली रिलीज हुई, जिस फिल्म में वो रवि किशन के साथ नजर आए थे, जिसके बाद से लोग इनको पहचानने लगे। जिसके बाद वो बकलोल दुल्हा, विधाता और परिवार जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में नजर आए थे। पर धीरे धीरे आगे चल के उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी, जिसके बाद उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में मिलना बंद हो गया। और अभी के समय में लोग इन्हें भी भोजपुरी के एक फ्लॉप एक्टर के रूप में जानते हैं। हालांकि पंकज केसरी का कहना है कि उन्होंने जानबूझ के भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स है। वहाँ उन्हीं को काम मिलता है जो बड़े एक्टर की चटुकारिता करता है, जो कि उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए वो ज्यादातर आजकल साउथ की फिल्मों में ही नजर आते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे है सुदीप पांडे, जो एक समय पर भोजपुरी के अगले सुपरस्टार कहे जाते थे, जहां इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में भोजपुरिया भैया और भोजपुरिया दरोगा जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जिसके बाद पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे। पर आगे चल के इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे वो कमाल नहीं दिखा पाई जो इनकी पहली और दूसरी फिल्मों ने दिखाया था, जिसकी वजह से भोजपुरी के प्रोड्यूसर ने इनकी फिल्म में पैसा लगाने के बजाय भोजपुरी में जो नए सिंगर एक्टर बनने के लिए आ रहे थे, जो पहले से एक्टर थे, उनकी फिल्मों पे पैसा लगाना चालू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनको फिल्में मिलना कम हो गया और ज्यादातर फिल्मों में इनको सेकंड लीड के तौर पे कास्ट किया जाने लगा। और जो शुरू में इनका करियर अचानक से पीक पे गया था, धीरे धीरे करके नीचे भी आ गया। और 2015-16 आते थे भोजपुरी का वो एक्टर जो एक समय में भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनने वाला था, उसे भोजपुरी का महाफ्लॉप एक्टर घोषित कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने 2019 में खुद के पैसे लगाकर वी फॉर विक्टर नाम की हिंदी फिल्म भी बनाई थी, जिस फिल्म में ये लीड रोल में नजर आए थे। पर वो फिल्म भी कोई देखने नहीं गया और वो फिल्म भी इनके करियर की बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद इनको बहुत सारा घाटा भी हुआ। इसके बाद नंबर 2 पे है समर सिंह, जो कि भोजपुरी के काफी ज्यादा फेमस सिंगर है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग दिए हैं। पर वहीं अगर इनकी बात फिल्मी करियर की आती है तो उसमें उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली है। जहां इनकी पहली फिल्म इश्क तो पागल फंती है बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, साथ ही इनकी दूसरी किसी फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। जहां इन्होंने अपने करियर में लगभग 15 से ज्यादा फिल्में की है, जिसमें शायद ही कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट साबित हुई हो। हालांकि अभी भी ये इक्का दुक्का भोजपुरी फिल्मों में नजर आ जाते हैं, पर अभी तक इनको वो सफलता नहीं मिली है जो भोजपुरी में इनको एक बड़ा सुपरस्टार बनाए। नंबर इनको है ना वो देसी सुपरस्टार कहा जाता है। इनकी इंट्रोडक्शन, इनके ट्रेलर पर अपने रिएक्शन दिया था तो लिखा हुआ था देसी सुपरस्टार ऐसे करके। भाई क्या मतलब, इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही है और तुम देसी सुपरस्टार बने हो भाई। समर सिंह के फैन बात कर रहे हो, कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हो, खुद का भी और प्रोड्यूसर का भी है। बट वही है यार, सिंगिंग फेम मिलता है तो फ्लॉप से फ्लॉप इतना तो कमा जाती है कि प्रोड्यूसर का फायदा हो जाता है। तो वो इस वजह से ले लेते हैं इन एक्टर्स को कि भाई सिंगिंग की वजह से ज़्यादा नहीं तो 5 गानों के ही इतना कमा लेगी जितना पिक्चर ने कमाया। वो पिक्चर के अंदर 5 की जगह 10 गाने रिकॉर्ड करवा लेंगे, वो 10 गाने पिक्चर का बजट निकाल के दे देंगे। यही मेन रीज़न होता है भाई भोजपुरी फिल्म में। तो अभी फिलहाल जो सिंगर को एक्टर बनाने का कारण रहता है, ये मेन रीज़न यही रहता है कि 5 की जगह 10 गाने रिकॉर्ड करवा लो, 5 पिक्चर के अंदर डाल दो, 5 अलग से अपलोड कर दो, 10 गाने अपलोड कर लो और 10 गाने से कमा लो भाई पैसे, और वो पिक्चर का पैसे निकाल देते हैं बेसिकली। चलो देखते हैं कौन है नंबर 1 फ्लॉप एक्टर। 1 पे है मनोज आर पांडे, जो एक समय पे भोजपुरी के काफी ज्यादा फेमस एक्टर हुआ करते थे, जिन्होंने 2010 की भोजपुरी फिल्म लहरिया लूटा है राजा जी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम नहीं बना पाए। जहाँ इन्होंने अपने करियर में 20 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें कुछ फिल्में सफल रही, इसके बावजूद ये दर्शकों को एज एन एक्टर उतना पसंद नहीं आए। हालांकि अभी के समय में भी इनकी इक्का दुक्का फिल्में रिलीज होती रहती है, पर वो फिल्में कब आती है कब चली जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। भाई ये मुझे लग रहा है प्रदीप पांडे चिंटू के भाई वगैरह ऐसे लग रहे हैं, देख के ऐसे लग, क्योंकि फेस कट वैसे ही। मैं इनको बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। इनमें से मैक्सिमम एक्टर्स के बारे में हम नहीं जानते थे कि 1-2 को ही जानते थे, मतलब एज अ सिंगर और कुछ को एज अ सिंगर जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक्टिंग भी की है, इतनी ज़्यादा की है ये नहीं जानते थे भाई। सच में एक चीज़ इससे देखी ये समझ में आ रही है कि भोजपुरी में फिल्मों को सीरियसली नहीं लिया जाता। 30 मूवी कर डालिया, सीरियसली लेते नहीं है सिनेमा को यार ये लोग। सच में प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर तक सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में वो फ्लॉप फिल्म से कैसे पैसा कमाए ये सोचते हैं। फिल्म फ्लॉप हो जाए उनको मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई ये बंदा है मेरे पास, इससे मैं 10 गाने गवा लूँगा फिल्म में, मेरा काम हो जाएगा, बात खत्म। कंटेंट को सीरियसली नहीं लेते हैं, मतलब पैसे बिजनेस की तरह देखते हैं इसको, बिजनेस की तरह देते हैं, कंटेंट नहीं दे ये। फिर ऐसे कैसे बढ़ेगा सिनेमा यार। देखो उस फिल्म की कहानी क्या है, उसके लिए कौन सा किरदार सही रहेगा, कौन सा एक्टर्स पे फिट बैठता है, उसका ऑडिशन लो, उसका फेस। अरे बड़े बड़े एक्टर्स
फेस का अपना पूरा वो देते हैं, टेस्ट देते हैं कि मैं इस रोल के लिए फिट हूँ कि नहीं हूँ। जैसे अब लापता लेडीज़ के लिए किरण जो उनकी पत्नी है, उन्होंने अपने हस्बैंड को रिप्लेस कर दिया रवि किशन की जगह पे। बताओ आप, तो ये होता है सिनेमा बनाने का तरीका कि भाई आप नहीं जमोगे इस पे, आप रहने दो। उन्होंने अपने आमिर खान, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा एक्टर है, उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि उनको सिनेमा को सीरियसली लिया उन्होंने कि इस कैरेक्टर में आप नहीं जम रहे हो तो आप हटो यहाँ से, निकलो। और जबकि उन्होंने ऑडिशन दिया, खुद प्रोड्यूसर है फिल्म के और खुद ऑडिशन दे रहे, चाहते तो इतना बढ़िया कैरेक्टर था ले लेते वो, लेकिन नहीं भाई, उनकी वाइफ ने कहा भाई अब फिल्म बनानी है अपने को, वो भी परफेक्ट, और वो भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है उन्हें भी। तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई तुम नहीं जम रहा तो कोई बात नहीं, और फिर उन्होंने लिया रवि किशन को। और फिर वो जो रोल किया रवि किशन ने, ऐसा लगता है रवि किशन बने ही उसी रोल के लिए, क्या कमाल का रोल किया। तो ये चीज़ भोजपुरी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगी कि जिस रोल के लिए, चाहे वो छोटा एक्टर है या बड़ा एक्टर, जिस रोल के लिए जो चेहरा सही लग रहा है उसका ऑडिशन लो, बाकायदा फेस टेस्ट लो उसका, और उसके अकॉर्डिंग उसको काम दो। ऐसा नहीं कि भाई पवन सिंह के साथ मैंने फिल्म अनाउंस कर दी, अब रोल कैसा भी हो दूंगा मैं पवन सिंह को, या दूंगा मैं खेसारी लाल यादव को, या दूंगा किसी को भी फला एक्टर को, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं है कि मैं नया प्रोड्यूसर एक काम करो, कोई नया ट्रेंडिंग सिंगर को उठा लेता हूँ और एक फिल्म बना देता हूँ, ज़्यादा नहीं तो गाने से तो पैसे कमा ही लूँगा, इसके पिक्चर के इसको 10 लाख रुपए दे दूंगा, स्टार्टिंग में पहली पिक्चर है तो 10 लाख रुपए तो मान ही जाएगा, 10-15 लाख 20 लाख में तो मान ही जाएगा, है ना। तो इससे तो मैं गानों से कमा लूँगा, ये सोच के भी प्रोड्यूसर, और थोड़े बहुत अपन थिएटर से कमा लेंगे, ये सोच के भी थिएटर मतलब प्रोड्यूसर पैसा लगाता है पिक्चरों पे कि बना लेते हैं, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके गानों की वजह से पिक्चर चल जाएगी, नहीं भी चलेगी तो गानों से कमा लूँगा। तो ये नहीं होना चाहिए, चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को बताइए आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू इन एक्टर्स के बारे में, और इनमें से कौन सा और एक्टर है जो इस लिस्ट में ऐड होना चाहिए था, कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।